मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि सियासत जितनी बेवफा, सियासत बेरहम, मुफाद परस्त, खुदगर्जी का दूसरा नाम है। इसीलिए कल तक लूटमार करने वाले, इमरान खान के इशारों पर नाचने वाले आज न सिर्फ छोड़ चुके हैं बल्कि वादा माफ गुआ बनने जा रहे हैं। हालांकि ISPR ने वादा किया है कि पार्टियां बदलने से जुर्म खत्म नहीं होगा, लेकिन हर बंदा वादा माफ गुआ बनने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालने की कोशिश कर रहा है। ये है सियासत। अब ये भी देखना है कि इमरान खान साहब का असल एजेंडा क्या था, ये भी आपको मैं बताऊंगा। अब इमरान खान के इश्क में मैदान अरफात में PTI के एक यूथिया ने झंडा लहराया, उसके बाद वो गिरफ्तार हो चुका है, अब अपने अंजाम को पहुंचेगा। IMF कर्जा देने के लिए राजी हो गया है। IMF के राजी होने के बाद खान परेशान हो गया है। अब दुबई में बैठक का भी एक वावेला चल रहा है। इमरान खान का फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। अब DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। अब मुसर्रत जमशेद चीमा, बुज़दार, फयाजुल हसन चौहान, परवेज खटक, ये सारे वादा माफ गुआ बनने के लिए तैयार हो चुके। किसी जमाने में खान के सपोर्टर कहा करते थे, खान ना खाता है ना खाने देता है। अब खान की ख्वाहिश है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सके। खान का दावा है कि 9 मई वाकया मुखालफिन ने कराया। खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PDM वालों पर जो करप्शन बारे उन्हें ISI बताया करती थी। अब खान पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होने के क्यों ज्यादातर चांसेस नजर आ रहे हैं, तो इस पर बात करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। आपने देखा होगा, सबसे पहले आते हैं कि सियासत बेरहम क्यों है। सियासत एक ऐसा बेवफा खेल है कि यहाँ भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, अपना वर्कर ही अपने लीडर का दुश्मन हो जाता है। अब आप देखें, कल तक PTI के साथ इमरान खान की हाँ में हाँ मिलाने वाले, इमरान खान के साथ सांस लेने वाले आज वादा माफ गुआ बनने जा रहे हैं। सियासत इतना बेरहम खेल है, और दूसरे लफ्जों में इसे लोग कहते हैं सियासत खुदकशी का नाम है। खुदकशी का दूसरा नाम सियासत है। अब इमरान खान का जो एजेंडा था, जो बैरूनी एजेंडा था, उस बारे में मैं एक व्लॉग सुन रहा था। उसमें काफ़ी सारे सबूत जो है वो रखे गए हैं, तो लिहाजा मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा हो सके कि बैरूनी कुव्वतों ने इमरान खान को लॉन्च किया, इसकी सिफारिशें करते रहे, इसकी मदद करते रहे। आखिर इसके पीछे एजेंडा क्या था, और डॉक्टर इसरार क्यों इस पर कादियानी होने या कादियानियों का साथी होने का इल्जाम लगा के गए हैं। कलमा ज्यादातर पढ़ते क्यों नहीं देखा? एक दो बार तो आपने देखा होगा बड़ी मुश्किल से, और जहाँ पर खातमुन नबीयीन का नाम आता है नबीउल्लीन कहना शुरू कर देते हैं। जानबूझ के इस तरह के अल्फाज को जहाँ पे खातमुन नबीयीन या आखिरी नबी का जिक्र आता है उसको बदल क्यों देते हैं?
वो कहते हैं कि मुकम्मल शवाहिद के साथ ये ज़रूरी तहरीर है और इसको पढ़ने के बाद एक दफ़ा अपनी आखिरत के बारे में और आज की सियासी वाबस्तगी के बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज तारीख में एक मुस्तनद किताब पढ़ रहा था और अचानक हैरत का एक ऐसा बाब खुला कि सारे छुपे रुस्तम सामने आ गए। किताब पढ़ते वक्त ये बात सामने आई कि जब बाबाई कौम यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मैयत कब्रिस्तान ले जाने के लिए उठाई गई तो पूरी काबीना के वज़रा और अब आप खुद अंदाजा कर सकते, बीलाग सुना रहा फौजी क़यादत उनके हमरा थी। लेकिन जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा पढ़ा जाने लगा तो पूरी काबीना और फौजी क़यादत तो पहली सफ में खड़ी थी, मगर मुल्क का वजीर खारजा जिसका नाम था सर जफरुल्लाह खान और 2 जर्नैल, ये 3 बंदे टोटल मिलाकर हो गए, ये खामोशी से सबसे बाहर निकल गए और दाईं साइड पर जाकर खड़े हो गए और नमाज जनाजा में शिरकत ना की। जब नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई तो वो तीनों एक बार फिर दोबारा से उस हजूम के अंदर आकर मिल गए। इतने सबूतों के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई बात करता है तो इसमें जरूर कोई ना कुछ तो होता ही होगा। बहरहाल मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहूँगा। सहाफियों ने सर जफरुल्लाह खान से पूछा, सर आपने कायद-ए-आज़म की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? तो जफरुल्लाह खान ने जवाब दिया कि हम अहमदियों यानी कादियानियों के अलावा किसी और का नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। हाँ। इस जवाब पर वो सहाफी कहते हैं कि मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने अपने एक दोस्त से रब्ता किया जिसके चचा कादियानी थे, तो उन्होंने मुस्बत में सर हिलाया कि ये आप सुने क्या कहते हैं। कई चचा और चचा के बेटे मुआशरती तौर पे हर फतीदगी में आते हैं, इजहार हमदर्दी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर किसी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। बहुत करीबी अगर रिश्तेदार हो, जैसे मेरे जैसे दोस्त के दादा और ताया, तो फिर उनकी वफात में चले तो जाते हैं मगर नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करते और दाईं जनब खड़े होकर नमाज जनाजा के बाद फिर आकर मिल जाते हैं। मेरे दिमाग में झमाके होने लगे। ये कौम को बेवकूफ बनाने के लिए बैरूनी ताकतों को यही एक मुल्क मिला है। सहाफी कहते हैं मेरे दिमाग में झमाके होने लगे। कारीन, अब वो आप लोगों को मुखातिब करके कह रहे हैं, कारीन आपको याद होगा कि जब इमरान खान इख्तिदार में आए तो उनके सबसे करीबी साथी और उनके जिगरी दोस्त इनामुल हक, मेरे ख्याल से ये नईमुल हक का नाम ले रहे हैं, कराची में उनका इंतकाल हुआ तो सारे इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद इमरान खान उनका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए नहीं गए थे। ठीक। ये आप सुने क्या कहते हैं। फिर कारीन को याद होगा कि मोहसिन पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान के खालिक यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इस्लामाबाद में वफात हुई तो इमरान न्याजी ने इस्लामाबाद में मौजूद तमाम नमाज जनाजा में यानी वो शिरकत नहीं की। फिर कारीन किराम को याद होगा कि मुल्क के अजीम बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल शख्सियत, अजीम फलाही तंजीम के बानी यानी कि ईदी साहब और उस जो है उनकी वफात हुई तो न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में ही हुई और सारी दुनिया ने, हत्ता के आर्मी चीफ ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की, मगर इमरान खान ने उसमें भी शिरकत नहीं की। इमरान न्याजी की फैमिली कजन बहनोई हफीजुल्लाह न्याजी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बताया कि इमरान ने तो अपने वालिद का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा था, अलबत्ता अपने नाना की नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की थी, क्योंकि कहने वाले बताते हैं कि नाजी साहब के जो वालिद थे वो मुसलमान थे शायद, और उनकी जो वालदा थी वो शायद कादियानी थी। ये तो ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते होंगे, मैं तो सिर्फ एक तहरीर पढ़ रही हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि कारीन को ये इल्म होगा कि इमरान के नाना का शुमार मिर्ज़ा कादियानी के 5 नंबर पर ख़ास सहाबी के तौर पे होता था और ताज़ा बताज़ा मारूफ सहाफ़ी इमरान का राइट हैंड साथी अरशद शरीफ कीनिया में कत्ल हो गया, जिसके कत्ल पर इमरान ने वो वावेला मचाया, वो शोर मचाया कि इमरानी फॉलोअर्स के नज़दीक वो सहाफ़ी पीर का दर्जा इख्तियार कर गया और उसके कत्ल को इमरान ने PTI का कत्ल करार दे दिया। अरशद शरीफ को अपना भाई करार दिया और उसके घर जाकर उसके घर के हर फर्द से ताज़ियत भी न्याजी साहब ने की, मगर जब अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान आया और शहर में मौजूद होते हुए भी नमाज जनाजा में न्याजी साहब ने शिरकत नहीं की।
ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि अरशद शरीफ के ऊपर मेरा माथा ठनका कि उन्होंने इतनी उसके लिए आवाज़ उठाई थी तो न्याजी साहब ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत क्यों नहीं की। हफीजुल्लाह न्याजी का कहना अब सच नज़र आ रहा है। चैलेंज है कि इमरान के वज़ीर आज़म बनने से पहले और वज़ीर आज़म बनने के दौरान और वज़ीर आज़म के ओहदे से उतरने के बाद आज तक कोई भी एक ख़ानदान सियासी कायदीन में किसी गैर ताल्लुक की फौतीदगी या किसी नमाज जनाजा के बारे में बता दे कि इमरान ने उसमें शिरकत नहीं की। बलोचिस्तान कोयटा को याद करें, हज़ारा वाले कई दिन लाशें लेकर बैठे रहे, ये कादियानी उसमें भी शरीक ना हुआ, ये उनका कहना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जिले शाह की मौत हुई, पीटीआई के कारकुनान ने उसकी वफात पे भी बहुत वावेला मचाया, लेकिन इमरान न्याजी ने उनके भी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान कादियानी किसी भी मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही और दुरुस्त तौर पे नाम कभी नहीं लेते। आपको याद होगा कि जिस वक्त उन्होंने हलफ उठाया था 3 बार उनको लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन कहकर दोहराया कर कहा गया, लेकिन उन्होंने उस लफ्ज़ को सही नहीं पढ़ा और हर बार उस लफ्ज़ को छोड़कर हल्फ मुकम्मल किया गया। ये बात भी कंफर्म है कि कादियानी लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन कभी अदा नहीं करते, मजबूरी बन जाए तो फिर वो उसको घुमा फिराकर गलत लफ्ज़ बुलाते हैं। और आपको याद होगा कि न्याजी साहब ने ख़ातमुन नबिय्यीन कहने के बजाय ख़ातमुल वलियून कह दिया था। और उसके बाद वो कहते हैं कि फिर आपको याद होगा कि एक बार इमरान कादियानी ने तकरीर करते हुए दुनिया में आए हुए अंबिया इकराम की तादाद जो है, जो 1,24,000 आपको पता पैगंबर दुनिया में आए थे, न्याजी ने कहा था कि 1,40,000 पैगंबर आए थे और उनको टोक कर उस वक्त उनकी तस्दीक करने वाले ने कहा था कि जनाब वो अंबिया की तादाद जो है वो 1,24,000 है, 1,40,000 नहीं है। लेकिन न्याजी साहब 1,40,000 पर ही डटे रहे थे और जब इसके बारे में तहकीक की गई तो बताने वालों ने बताया कि कादियानियों का अकीदा है कि अंबिया कराम की तादाद जो है वो नौज़ुबिल्लाह 1,40,000 है। और फिर उसके बाद ये साहब जो है एंड पे अपनी तहरीर के एंड पे कहते हैं कि दोस्तों सियासी वाबस्तगियों से जरा हट के सोचो, क्या ये इत्तफाकात महज इत्तफाकिया हैं या इसको एक समत में इशारा कर रहे हैं। जब 1994 में हकीम सईद और डॉक्टर इसरार अहमद ने कौम को मुतनब्बे किया था कि एक यहूदी एक खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं, तो ये बात बच्चा जानता है कि कादियानियों का सबसे बड़ा सरपरस्त इसराइल है। इसराइल को खतरा से मुसलमानों और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान से है और इसीलिए वो इस तरह के लोगों को लॉन्च करते रहते हैं। अब बारी है जनाब आप लोगों की। आप लोगों ने बताना, इससे पहले आपको याद होगा पिछले काफ़ी अर्सा पहले मैंने आपको जो हकीम सईद हैं उनकी किताब का हवाला भी दिया था और मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया था, बल्कि मैं अभी आपको फिर से पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इमरान खान के बारे में 1994 में क्या लिखा था। जी, तो इस वक्त मेरे हाथ में है वो किताब का एक तराशा है जो कि हकीम सईद साहब ने 1994 में ये किताब लिखी थी और इस किताब का नाम जो है उन्होंने रखा था जापान कहानी। इसमें उन्होंने तमाम मंसूबे जो थे वो लोगों को बता दिए थे और उसके बाद आपको याद होगा कि उनका कत्ल कर दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था। अब यहाँ पर वो जो लिखते हैं वो मैं आपके सामने मिनोअन उनके जो वर्ड्स हैं वो पढ़ के सुनाती हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करना चाहें तो गूगल पे जाके आप हकीम सईद की किताब के बारे में, जापान कहानी के बारे में लिखेंगे तो आपके सामने एक एक पेज उसका आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि यहूदियों ने यसरब बनाने का तहिया कर लिया है। आपको पता है कि न्याजी साहब जो हैं वो यसरब मदीना की रियासत क्यों कहते हैं, क्योंकि यसरब पुराना नाम था मदीना का, यानी कि मदीने के नाम पे वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मदीना का नाम वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उस दौर में यसरब के अंदर यहूदियों को अमान थी, जान की अमान थी और उनके साथ एक मुआहदा भी हुआ था इस वजह से, और उन्होंने मुआहदा तोड़ा भी था। तो इसलिए वो जो है ना लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं न्याजी साहब, और मुसलमान ये समझते हैं कि शायद न्याजी साहब जो है वो मदीना की रियासत का नाम लेते हैं, लेकिन असल में वो यसरब की बात करें। और ये 1994 में कौन लिख रहा है, हकीम सईद लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहूदी यसरब बनाने का तहिया कर चुके हैं और इसके बाद सारा अरब डूब मरेगा और सारा आलम यहूदियों के ज़ेरे असर आ जाएगा। पाकिस्तान के एक इमरान खान का इंतखाब हुआ है, यहूदी टेलीविज़न और प्रेस ने इमरान खान को हाथों हाथ लिया है। CNN, BBC सब इमरान खान की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। बरतानिया जिसने फ़लस्तीन तकसीम करके यहूदी हुकूमत कायम कराई, वो एक तरफ इमरान खान को आगे बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ आगा खान को हवाई दे रहा है। बरतानिया अल्ताफ़ हुसैन का मुरब्बी बना हुआ है और अब नकेल यहूदियों के हाथ में दे दी गई है और कानो कान खबर नहीं हो रही है। अब इमरान खान की शादी यहूदियों में कराई गई है और पाकिस्तान के ज़राए अबलाग को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को ख़ास इंसान बनाकर पेश किया जाए।
अब आप सोच लें, ये वही न्याजी साहब हैं जिनके लिए लोग कटने मरने को तैयार हैं, वही न्याजी साहब हैं जिनके लिए लोगों ने अपनी अफवाज पर हमला किया, ये वही न्याजी साहब हैं जिनको लोग मुर्शिद का दर्जा देते हैं, वही न्याजी साहब हैं जिनके लिए लोगों ने मैदान अरफात में जाके पीटीआई के झंडे लहरा दिए, और वो कह रहे हैं कि इतना पैसा न्याजी की तशकील के ऊपर इसलिए खर्च किया जा रहा है ताकि उनको एक खास इंसान बना दिया जाए, जो अब आपके सामने है। वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान के लिए इसको उभारा जा रहा है, और मोहतरमा बेनज़ीर पहले ही इमरान खान पर बरसी थी, मगर अब उन्होंने इमरान खान के खसर को खाने पर, आई डोंट नो ये खसर सही वर्ड नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ हुआ, शायद सुसर को खाने में मदऊ किया। तो इसी उन्वान में नायब सदर अमेरिका ने पाकिस्तान को लंच पर बुला लिया, और मियां नवाज शरीफ भी इसमें मदऊ थे। और आगे जो है ना, मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाती, बहुत लंबी तहरीर है, लेकिन इसमें यही है कि जब खाने पे मदऊ किया गया तो वहाँ पर ये जो तागूती ताकतें हैं, इन्होंने बेनज़ीर को भी कहा और नवाज शरीफ को भी कहा कि ये हमारा एक खास बंदा है, यानी कि न्याजी। तो जनाब, अब ये सारे का सारा मामला जो है मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि किसी के मजहब के ऊपर, किसी के दीन के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और देखिए, जब तक हमने खुद एक चीज़ के हम खुद विटनेस नहीं है, तो हम उसके ऊपर तबसरा तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में हत्तुल इम्कान बात उस तरह से नहीं कर सकते श्योरिटी के साथ। अच्छा, तो अब आ जाते हैं कि IMF कर्जा देने के लिए राजी हो चुका है। IMF को लिखे गए खान के खत, खान की साजिशें, खान के प्रोपेगेंडे, खान के इल्ज़ामात, इंसानी हकूक़ की पामाली के इल्ज़ामात सारे के सारे ही बेसूद रहे हैं, और बिलाखिर कर्जा मंजूर हो चुका है। अब कर्जा मंजूर होने की बात नहीं, ये $3 अरब की बात है। $3 अरब को इतनी बड़ी रकम के लिए पाकिस्तान जो है घुटने टेक रहा था। असल में 3 अरब के साथ पूरी दुनिया जुड़ी हुई थी। जो दूसरे मुल्कों की अमदाद थी, या जो इनको कर्जा दूसरे मुल्क देना चाहते थे, या जो इनके साथ मुआहदे करना चाहते थे, वो IMF के साथ जुड़े हुए थे। IMF का कर्जा मंजूर होने का मकसद ये है कि वो एक ग्रीन सिग्नल मिला है। उस ग्रीन सिग्नल के तहत अब बाकी सारे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान की मदद को आगे बढ़ेंगे, और खरबों डॉलर, अरबों डॉलर मजीद पाकिस्तान में आएंगे। यहाँ की मईशत पहले से बेहतर होगी, डॉलर नीचे आएगा, और भी बहुत से मामलात हैं जो, हालांकि IMF मुआहदे को ख़राब करने के लिए खान जब इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुई तो उन्होंने फौरन पेट्रोल और गैस को सस्ता कर दिया ताकि IMF बदजन हो जाए, और उसे पूरा बदजन कर गए। यहाँ बात नहीं रुकी थी। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से लेटर रखवाए गए थे। यहाँ परवेज लाई था, उसने भी लेटर लिखे थे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, यहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, सियासी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं, और जब भी बल्कि अमेरिका में कंपनियां हायर की गई कि पाकिस्तान को IMF कर्जा ना दे और ये अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बात $3 अरब की नहीं, बात ये थी कि इत्माद की बात थी कि पाकिस्तान का अगर IMF के साथ इत्माद बहाल नहीं होता तो दूसरी दुनिया पाकिस्तान के साथ कारोबार करते हुए, पैसे देते हुए झिझक रहे थे। तो IMF एक ऐसी गारंटी है कि जिसके बाद अब सारे मामला जो हैं वो चल निकलेंगे। वो फ्लड के लिए जो फंडिंग होनी थी वो भी रुकी हुई थी, अब वो भी मिल जाएगी। जब तक कर्जा नहीं मिल रहा था तब तक तो खान साहब खुश थे और बड़े बड़े दावे आ रहे थे। अब जब कर्जे की मंजूरी हो गई है तो अब वो उन्होंने इसका ट्रेंड चला दिया है बेकारियों वाला कि बेकारी हमसे अच्छे हैं, हमें बेकारी कहा जा रहा है,
जबकि खान ने खुद जो कर्जा IMF से लिया, खान की हुकूमत से पहले पाकिस्तान बनने से लेकर खान की हुकूमत तक जितना कर्ज IMF से पाकिस्तान ने लिया था, उससे ज़्यादा कर्ज अकेला 3.5 साल में खान ने ले लिया था। अब दुबई में भी वो जो बैठक हो रही है उसका बहुत ज़्यादा वावेला किया जा रहा है। तो आज PDM पर इतराज़ लगाने वाले ये नहीं सोच रहे कि 2014 में ताहिर अल कादरी कनाडा से आया था और ये बरतानिया में इमरान खान के साथ इन्होंने मीटिंगें की, चुआ कॉन्फ्रेंस होती है वो की, उसके बाद धरने हुए, ये हुआ, जो भी होता रहा मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए जो कुछ ये करते रहे, किसी से ढका छुपा नहीं है। अब दोबारा कहने से ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। आ जाते हैं कि खान का ये कोशिश है कि मेरे मुकदमे जो है जो वो इन्होंने किए थे वो फौजी अदालतों में ना चलाए जाएं और सिविल अदालतों में चले। खान का ये भी कहना है वो बंदे जो हैं वो PDM के थे। आ जाए इस बात की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि वो जो वर्दी लहरा रहा था कोर कमांडर की, वो PDM का बंदा था। ये जो टेलीफोन कॉलें आ रही हैं, ये रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, या ये जो फुटेज आ रही है वहाँ से PTI के रहनुमाओं की, वर्करों को छोड़े आप, PTI के रहनुमाओं की भी फुटेज आ रही है। तो क्या ये PDM को दे चुके थे उस वक्त ये बंदे सारे? जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, जब उनकी सारी शिनाख्त की गई, तो जो PTI के खाते में आ रही है या उनके वर्कर हैं या उनके रहनुमा हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया, ये आग लगाई, तोड़ फोड़ की, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ। GHQ में हुआ, सरगोधे में हुआ, मियांवाली में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, लाहौर में हुआ। तो यहाँ पर जो बंदे पकड़े जा रहे हैं, तो खान साहब आपका अपना भांजा भी क्या वो PDM में था? वो PDM के लिए काम कर रहा था। आपके भांजे की फुटेज आई हैं। और उसके अलावा वो जो वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, मुजस्मे गिराए गए, तो वो बंदे जो थे वो क्या PDM के थे? तो बारकाफ आपके जो भी सबूत है आप दें, वहाँ पर सबूत देते क्यों नहीं? क्योंकि आपके बातों पर तो अब लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि आपने जितने भी इल्ज़ाम इससे पहले लगाए, बाद में वो आपने कह दिया कि मुझे फलां देता था, फलां देता था। आपने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास सबूत तो है ही नहीं। तो इसी तरह के ये सबूत भी होंगे। आपको चाहिए वहाँ भी, ये फौजी अदालत वो नहीं है जो आपके दौर में फौजी मुकदमे चलते रहे हैं लोगों पर। उस वक्त तो आप खुश होते थे। अदालतों में सुना है कि वकील की सहूलत भी होगी, मुलाकातों की सहूलत भी होगी, उसके बाद सजा या जजा के बाद अपील का हक भी होगा कि हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह अपीलें की जा सके। तो फिर ठीक है। सिर्फ फर्क इतना है कि इन अदालतों में जो आपको सहूलतकारी मिल रही है वो वहाँ मिलने नहीं मिलेगी, वहाँ मेरिट हो जाएगा। वैसे तो फौजी अदालतें, हम नहीं चाहते कि किसी सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चले, मगर ये रवायत, ये रस्म आपने खुद डाली हुई है। आपके दौर में भी ऐसा हो चुका है। आप अगर उस वक्त नफी कर देते तो शायद आज आपके लिए भी कोई नफी करता, मगर ये तो ऐसे ही चलता है। अच्छे मैं अपना प्यो सुटा ऐसी मुंह थोड़ी जगह करके सुटू, ये अदले का बदला ये चलता ही रहता है। इसके अलावा आपसे जब पूछा गया कि PDM पर करप्शन के आप बहुत इल्जामात लगाते थे, तो आपने कह दिया जी उस वक्त की ISI मुझे बताया करती थी, मगर अब ISI की बातों पर आपका यकीन नहीं है।
जब हुकूमत आपकी थी तो ISI जो फरमा रही थी वो दुरुस्त था। अब ISI अगर कुछ कहे तो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि अब मेरिट पर काम होने जा रहा है। आपको ब्रीफिंग देने वाले नहीं हैं, बल्कि मेरिट करने वाले हैं। इसके अलावा ये भी है कि ये जो सीक्रेट एक्ट होता है हुक्मरानों के लिए होता है। हुक्मरानों के पास मुल्की कौमी राज होते हैं और हुक्मरान हलफ देते हैं और उसके पाबंद होते हैं। ये राज हुक्मरान जो रिटायर हो जाते हैं या इक़्तिदार से अलहदा हो जाते हैं, वो अपने सीने में कब्र में लेके जाते हैं। मगर आपने सारे राज अफशा किए, सारे राज फाश किए, फौज में बगावत कराने की कोशिश की, जिसकी रिकॉर्डिंग और ऑडियो सबूत सामने आ चुके हैं। और आप अब कहते हैं कि मेरा ट्रायल फौजी अदालत में ना किया जाए। ठीक है, नहीं होगा, नहीं करें। अगर कानून इजाज़त देगा तो नहीं होगा, लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी को अबहाम नहीं है, जिसका आपने जवाब भी दिया है। अब यही पता चलता है, यही अंदाज़ा होता है कि अब बचत नहीं होगी। ईद के बाद गिरफ्तारियों का अमल दोबारा से तेज होता नजर आ रहा है। ताज़ा खबर है कि 4 बंदे PTI के 4 मजीद रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं। ये जलसा करने जा रहे थे, जलसे में थे, और पता चला है कि जलसे में मज़ामत का कोई माहौल भी बना था। मगर शकील अहमद खान जो सूबाई वजीर भी हैं साबका, मकबूल, जमाल खान और शहाब, ये सारे उस जलसे में मौजूद थे, जिनको गिरफ्तार करने के लिए कानून नाफज करने वाले अदारे जब पहुंचे तो अवाम में जो इश्तियाल पाया जा रहा था या जो अवाम इश्तियाल में आना चाहती थी, तो शकील अहमद खान ने सुना है कि उन्होंने अवाम को पुरअमन रहने का मशवरा दिया, उनको हदायत की कि आप पुरअमन रहें, और पुरअमन तरीके से इन लोगों ने गिरफ्तारियां दे दी हैं। एक बीमारी और भी है हमारे मुल्क में, तो इसके साथ तो इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।